औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मोहम्मद हरबटी। तो बेटे आज आपके लिए जो हम वीडियो लेके हाज़िर हुए बेटे, उसमें बटन जो कहानी है उसके बेटे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, उनका तर्जमा, उनके मैनी और बेटा एमसीक्यूज़ और सिनोनिम्स मुकम्मल दे दिए गए हैं। बेटे अगर आप में से किसी बच्चे ने हमारी ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी है बेटे, तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मौजूद है बेटे, उस पर क्लिक कर लें और देख लें। बहुत शुक्रिया बेटे, आपका तावन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बेटे कि हमने कल जो है वो ट्रांसलेशन मुकम्मल चैप्टर की थी बड़े आसान तरीके के साथ। तो बेटे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे वो आपकी मर्ज़ी, आपकी मेहरबानी, अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा बेटे। इसके अलावा हमारी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है इसमें हमारी मज़ीद वीडियोस आपको आएंगी बेटे। आपको पता है कि हमने कल किए थे ट्रांसलेशन बेटे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं वॉच की तो बेटे वीडियो वॉच ज़रूर करें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हो। तो बेटे अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको पता है कि हम बचपन से लेकर आज तक करते आए हैं कि जब भी कोई मशक ख़त्म होती है तो हम उसकी एक्सरसाइज लाजमी करते हैं बेटे। ये जो मरूज़ी है ना एक्सरसाइज वाली बेटे, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपको पता है आप बच्चे नहीं है, आई डू नॉट हैव टू टेल यू, मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू बेटर नो, आपको बेहतर पता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अजीज़ तलबा आए शुरू करते हैं बेटे। लिखा हुआ है चूज, इंतखाब करें, द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। ठीक है बेटे। वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स, नॉर्मा ने बकरे की चांपे या बकरे के कतले या बकरे के गोश्त के टुकड़े कहाँ रखे थे बेटे? बेटे आपको याद होगा ना तो ओवन तंदूर में रखे थे, इन द फ्रीजर, ना बेटे ना तो इन्होंने रखा था ओवन में, आपको पता है तंदूर होता है, ओवन चूल्हा भी होता है बेटे, ना ही उन्होंने रखे थे इन द बास्केट, बास्केट में, ना ही इन द फ्रीजर और फ्रीजर में। तो बेटा इसका आंसर है इन द ब्राइलर, अंगीठी में बेटे, ये वाला, इसके ऊपर मटिकल लगा रहा हूं ब्राइलर। ठीक है बेटे, आगे चले। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था बेटे। कहाँ था आपको पता होना चाहिए, इन द पोर्च, ठीक है बेटे, इन द रूम, कमरे में, एट द डोर, दरवाजे पर, इन द हालवे, हालवे। अब बेटे इसका जवाब आपको पता है क्या आ जाएगा, हालवे। क्या बेटे आ जाएगा, इन द हालवे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम, बेटे हमें तर्जमा जब पढ़ेंगे आपको खुद ही जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरा आप ट्रांसलेशन पढ़े, आपको इसका जवाब खुद ही ढूंढ जाएगा बेटे। अब आप बताएं कि वो किसके अंदर थी। ए इन द बॉक्स, डब्बे में, इन द ड्रार, दराज में, इन द सील्ड इनवेल्व, एक तयशुदा लिफाफे में, इन द पॉकेट, जेब में। बेटे जेब में तो था लेकिन इसका जवाब होगा इन द सील्ड इनवेल्व, वो एक तयशुदा लिफाफे वाले यानी टेप वाले लिफाफे में थी। तो बेटे इसका जवाब होगा इन द सील्ड इनवेल्व। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन, बेटे ये तो आपको फौरी आ जाएगा कि बटन दबाने पर जो इनाम मिलने वाला था वो इनाम क्या था बेटे। आपको पता होना चाहिए कि वो था $50,000 यानी $50,000। व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा, बेटे नॉर्मा का क्या सवाल था। डैड मेड, जिसने कर दिया, बना दिया, मिस्टर स्टीवर्ट एम्बैरेस्ड, परेशान। व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा, डैड मेड मिस्टर स्टीवर्ट एम्बैरेस्ड, नॉर्मा ने ऐसा क्या सवाल किया कि मिस्टर स्टीवर्ट परेशान हो गए या हैरतज़दा हो गए। तो बेटे आपको पता है उसने ये नहीं पूछा था ए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, उसने ये भी नहीं पूछा हु डू यू सेल, आप क्या बेचते हो, हु डू यू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बेटे उसने पूछा कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये जवाब आ जाए आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं। आगे बेटा, व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, बटन दबाने से क्या हो सकता था या क्या होने वाला था। समवेयर इन द वर्ल्ड अ बर्ड वुड डाई, दुनिया में कोई एक परिंदा बन जाएगा, नहीं बेटे ये बात नहीं हुई तर्जमे में। सम वुड डाई इन द नेबरहुड, कोई हमसायों का कोई मर जाएगा, बेटे ये भी नहीं था उसके अंदर। सम सॉन्ग्स वुड बी हर्ड, कुछ गाने सुने जाएंगे, बेटे ये भी नहीं है। समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई, कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा, बेटे ये जवाब है। तर्जमा पर इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं। Why did not आर्थर एग्री, आर्थर एग्री क्यों नहीं था, रजामंद क्यों नहीं था, आर्थर रजामंद क्यों नहीं था टू द ऑफर, पेशकश से, ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट की, फॉर पुशिंग द बटन, बटन दबाने पर, बटन दबाने के लिए आर्थर मिस्टर स्टीवर्ट की
पेशकश से क्यों रजामंद नहीं था बेटे, मुतफिक क्यों नहीं था। ही कंसीडर्ड, वो सोचता था, समझता था, इट्स आ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है। ठीक है बेटे, क्या वो ये समझता था कि क्या ये एक कोई अमली मजाक है। ही डिड नॉट रिले ऑन हिम, या उसको उस पर भरोसा नहीं था। ही कंसीडर्ड डेथ ऑफ समवन अननोन पर्सन अ मर्डर, कि वो किसी शख्स की मौत को एक कत्ल समझता था। ही डिड नॉट बिलीव हिम, उसको उसकी बात पे यकीन नहीं आया। तो बेटे देखा जाए तो ये भी जवाब बन सकता है, ही कंसीडर्ड इट अ प्रैक्टिकल जोक। ठीक है बेटे, कि वो उसको एक कत्ल समझता था। तो दूसरा बेटे ये भी बन सकता है, ही कंसीडर्ड डेथ ऑफ समवन अननोन पर्सन अ मर्डर, वो किसी भी शख्स की मौत को, ऐसे शख्स की मौत को एक कत्ल समझता था। या ही डिड नॉट बिलीव हिम, कि वो उसको जो है बेटे क्या करता था, बात पे यकीन नहीं रखता था। अब बेटे इसका जवाब ये भी है, किताब पे तो उन्होंने लगाया हुआ, आपको पता है कौन सा लगाया हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटे। तो इसका जवाब ये है या ये है, ये आपने देखना है। आपको पता है हमारे पास खुलासा भी पड़ा है, मेरे पास ही पड़ा है लेफ्ट हैंड में। तो मैं चाहता हूँ आप इस पर जोर डालें। जब बेटे आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो इन दोनों में से आपको लगेगा ये जवाब दोनों ही है, लेकिन इनमें से कोई एक ही आएगा, आपको पता है, लेकिन आपको मजीद समझ आ जाएगी। आगे चले बेटे। वाई वॉज द ऑफर ऑफ $50,000 अट्रैक्टिव फॉर नॉर्मा, 50,000 की पेशकश नॉर्मा के लिए पुरकशिश क्यों थी। बेटे आपको पता है, शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, उसके पास एक तरकीब थी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। शी फेल्ट नो हार्म इन हेल्पिंग समवन टू कंडक्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो चाहती थी कि शायद वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, ये कोई नफ्सियाती तहकीक है। शी वांटेड टू परचेज अ सेट ऑफ ज्वेलरी, वो कोई ज्वेलरी का सेट खरीदना चाहती थी। शी वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, वो एक घर खरीदना चाहती थी। बेटे ये भी जवाब है, लेकिन असल जवाब यही है, शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी बेटे, क्योंकि उसमें मकान भी ये वाला आ जाता है, घर भी आ जाता है, फर्नीचर भी आ जाता है। मजीद आप तर्जमा पढ़ें इंशाल्लाह आपको आ जाएगा बेटे। बेटे आगे है, हु इन नॉर्माज ओपिनियन, हु इन नॉर्माज ओपिनियन, नॉर्मा की राय में वाज द रिसर्चर, तहकीक करने वाला कौन था। आ साइकाइट्रिस्ट, जो दवा का डॉक्टर था बेटे, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, एन एक्सेंट्रिक मिलीनियर खपती सरफिरा, ठीक है बेटे, या कोई पागल सरफिरा, अ मर्डर या कातल। बेटे ये इसका जवाब है, एन एक्सेंट्रिक मिलीनियर, एक खपती सरफिरा। ठीक है, आगे बेटे अगला है, वाई डिड नॉट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टीवर। ये स्टेटमेंट आपको इसलिए करवाई जा रही है, हालांकि आप समझते होंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मरूजी बन के आ सकती है। पहला बेटे देखिएगा, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गलत और दुरुस्त पर निशान लगाएं। पहला बेटे, नॉर्मा फाउंड द कार्टन इन फ्रंट ऑफ द डोर एज शी अराइव्ड होम, नॉर्मा को जो डब्बा था बेटे वो दरवाजे के पास मिला जब वो घर मुड़ी, घर गई। तो बेटे आपको पता है वो ये ट्रू है। नॉर्मा बिलीव दैट मिस्टर स्टीवर वाज अ गेस्ट, क्या नॉर्मा को ऐसा लगा था कि मिस्टर स्टीवर एक मेहमान है। नहीं बेटे ये गलत है। मिस्टर स्टीवर टुक आउट अ की एंड ओपन द बॉक्स फॉर आर्थर, बेटे मिस्टर स्टीवर ने, बेटे ये देखिएगा, पहले दोबारा करा रहा हूँ, नॉर्मा फाउंड द कार्टन इन फ्रंट ऑफ द डोर एज शी अराइव्ड होम। बेटे सारी बात है, ये दरवाज़ा ये ट्रू है, दरवाजे के आगे भरा हुआ था, ये गलत। मैं ज़्यादा स्पीड इसलिए मार रहा हूँ बेटे क्योंकि आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपने माशाल्लाह तर्जमा किया हुआ है। नॉर्मा बिलीव्ड डैट मिस्टर स्टीवर वाज अ गेस्ट, नॉर्मा को यकीन था कि ये कोई मेहमान है। बेटे ये गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, आगे चले। मिस्टर स्टीवर टुक आउट अ की एंड ओपन द बॉक्स फॉर आर्थर, मिस्टर स्टीवर ने चाबी निकाली और आर्थर के लिए उसने डब्बा खोला। बेटे ये गलत है, डब्बा उसने नहीं था खोला। आर्थर एंड नॉर्मा हैव द सेम रिएक्शन टू मिस्टर स्टीवर्स प्रोपोजिशन, नॉर्मा और मिस्टर आर्थर का एक ही किस्म का रद्द अमल था। बेटे ये गलत है, नॉर्मा का अलग था और उसका अलग था। नॉर्मा कुड नॉट रेजिस्ट कॉलिंग मिस्टर स्टीवर बैक, नॉर्मा मिस्टर स्टीवर को दोबारा कॉल करने के लिए नहीं गुस्साई। बेटे उसने दोबारा कॉल की थी, ये गलत है। ठीक है बेटे। नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टीवर टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉड बैक, नॉर्मा डिड नॉट एग्री, नॉर्मा मुतफिक नहीं थी विद मिस्टर स्टीवर के पास,
टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉड बैक, कि वो उसको वापस दे दे। बेटे वापस लेना चाहती थी वो, तो ये भी गलत होगा, इसको सही भी कह सकते हैं लेकिन गलत है ये। मजीद आप उसमें तर्जमे देखेंगे क्योंकि आपको पता है ये आते ही नहीं है, लेकिन मैं मरूजी के तौर पे करा रहा हूँ। नॉर्मा वांट्स आर्थर टू अंडरस्टैंड दैट शी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोपोजिशन बिकॉज द मनी वुड हेल्प द टू ऑफ देम। नॉर्मा चाहती थी कि उसका खामद उसकी बात को समझे क्योंकि वो उसमें दिलचस्पी रखती थी, ताकि हम दोनों को पैसे मिल जाएगा तो हमारा फायदा होगा। बेटे ये ट्रू है, वो ऐसा सोचती थी। आर्थर कुड एक्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग अलोंग विद नॉर्मा, आर्थर नॉर्मा के साथ शामिल हो सकता था इस ऑफर में, इफ दे वर पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते। बेटे ये ट्रू है, क्योंकि अगर वो हिस्सा होता है तो जरूर करते, वरना ये गलत है, इसको आप फॉल्स कर सकते हैं। लेकिन मरूजी के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ असल में मैं। नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर आफ्टर शी लर्न ऑफ आर्थर्स डेथ, नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर को मौत के बाद सीखने के लिए, यानी कि नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर, नॉर्मा मिस्टर स्टीवर को फ़ोन किया आफ्टर शी लर्न ऑफ आर्थर्स डेथ, जब उसको मौत के बारे में पता चला। तो बेटे ये भी ट्रू है क्योंकि उसने फ़ोन किया था, तो मरूजी के वाले से थी। ठीक है बेटे, अब बेटे हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर की तरफ बेटे आते हैं। पहले मैं सवाल वैसे ही पढ़ रहा हूँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवाल के जवाब बाद दें। Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? ठीक है बेटे, नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर का रवैया जारहाना क्यों लगा? ठीक है बेटे, अब मैं अगली किताब लेके आ रहा हूँ बेटे, खुलासा, ताकि आपको ट्रांसलेशन और सवाल समझने में समझ आ जाए। आपको पता होना चाहिए बेटे, कोई भी सवाल है, आपको पता होना चाहिए कोई भी सवाल है उसमें आपको पहली बात तो है कि जवाब लिखा होता है, किताब में तो जवाब नहीं ढूंढ सकते, तो ये की बुक है बेटे, ये हेल्पिंग बुक है। तो पहला सवाल हम करेंगे, वाई डिड नॉर्मा कंसीडर, नॉर्मा को क्यों लगा द टोन रवैया या लहजा, टोन होता है लहजा, एंड एटीट्यूड और रवैया और मिस्टर स्टीवर का ऑफेंसिव जारहाना। वाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड और मिस्टर स्टीवर ऑफेंसिव, नॉर्मा ने स्टीवर के लबो लहजा और रवैये को क्यों जारहाना तस्वर किया। स्टीवर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म, स्टीवर ने पहले ही इतला दे दी थी नॉर्मा को अबाउट हिज विजिट, अपने आने की। स्टीवर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉर्मा अबाउट द विजिट, स्टीवर ने नॉर्मा को पहले ही अपने आने की इतला दे दी थी। बट नॉर्मा, लेकिन नॉर्मा डिड नॉट वेलकम, उसने खुशामदीद नहीं कहा, हिम उसे, बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, नॉर्मा ने इसको खुशामदीद नहीं कहा, रैदर बहरहाल मजीद, शी पोज्ड, उसने बहाना किया टू बी बिजी, मसरूफ होने का, रैदर शी पोज्ड टू बी बिजी, उसने मसरूफ होने का बहाना किया, प्रोबेबली गालबन, ही वाज हर्ट, उसका दिल वो उकता गया, उसका दिल दुखा, बाय दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, इस रवैये से, यानी नॉर्मा के इस रवैये से उसका दिल टूट गया। सो हिज टोन माइट हैव बिकम, कि उस वजह से उसका जो रवैया था बन चुका होगा अ बिट हैरिश, थोड़ा सा सख्त, विच नॉर्मा कंसीडर्ड, जो नॉर्मा ने समझा, टू बी ऑफेंसिव, जारहाना। बेटे वो कहती है, वो कह रहा है, सो हिज टोन माइट हैव बिकम अ बिट सच विच नॉर्मा कंसीडर्ड टू बी ऑफेंसिव, इसी वजह से उसका रवैया जो है वो जारहाना लगा, जो कि नॉर्मा को बहुत ज़्यादा बहलाने लगा, उसके दिल को बहलाने लगा, यानी कि उसको जारहाना लगा। बेटे नॉर्मा का ये अल्फाज जो उसने कहा जी मैं बिजी हूँ, वो मिस्टर स्टीवर को बहुत ज़्यादा जारहाना लगा। ठीक है बेटे, अब इसका तर्जुमा करते हैं। स्टीवर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म नॉर्मा अबाउट हिज विजिट बट नॉर्मा डिड नॉट वेलकम हिम, रैदर शी पॉज्ड टू बी बिजी, प्रोबेबली he was hurt by this kind of attitude, so his tone might have become a bit harsh, which Norma considered to be offensive. स्टीवर ने नॉर्मा को अपनी मुलाकात के बारे में पहले ही बता दिया था, मगर नॉर्मा ने इसे खुशामदीद ना कहा, बल्कि उसने मसरूफ होने का बहाना किया, गालबन इस किस्म के रवैये से रंजीदा हो गया हो। यही वजह है कि शायद उसका रवैया कदरे सख्त हो गया हो, जिसे नॉर्मा ने जारहाना ख्याल किया हो। बेटे अब मैंने ये पूरा तर्जुमा इसलिए पढ़ा आपको समझाने के लिए, आगे बेटे पूरा तर्जुमा नहीं पढ़ूंगा, वो बात मैं नहीं पढ़ूंगा और आपको समझ आ जाएगी। ये आपको सिर्फ समझाने का तरीका था ताकि आपको समझ आ जाए। वाई डिड, क्यों नहीं, आर्थर डिसएग्री, मुतफिक था, विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। आर्थर ने अपनी बीवी के साथ क्यों इख्तलाफ किया या क्यों मुतफिक नहीं हुआ।
नॉर्मा इंसिस्टेड, नॉर्मा ने जिद की, इसरार किया, ऑन पुशिंग, दबाने पर, द बटन, बटन को। नॉर्मा इंसिस्टेड ऑन पुशिंग बटन, नॉर्मा ने बटन दबाने पर इसरार किया। शी वॉज रेडी टू किल समवन फॉर द मनी, शी वॉज रेडी, वो तैयार थी, टू किल समवन, किसी को कत्ल करने के लिए, फॉर द मनी, पैसों के लिए। शी वॉज रेडी टू किल समवन फॉर द मनी, वो पैसों के लिए किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार थे। वाइल ऑन द अदर हैंड, इसकी बनिस्बत दूसरी तरफ, इसकी बनिस्बत दूसरी तरफ, आर्थर कंसीडर्ड इट अ मर्डर, आर्थर इसको एक कत्ल समझता था। सो ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, इसीलिए अपनी बीवी से मुतफिक नहीं था। ठीक है बेटे, समझ आ गई। मैं मजीद डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि खुलासा आपके सामने है, आपके पास घर में पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। वाई डिड नॉर्मा परसुएड, नॉर्मा ने क्यों जो है बेटे मनाने की कोशिश की, मुतफिक करने की कोशिश की, हर हस्बैंड, अपने खामन को, टू एग्री विद हर, अपने साथ रजामंद करने के लिए। वाई डिड नॉट नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड एग्री विद हर, नॉर्मा ने अपने खामन को अपने साथ मुतफिक होने की तरकीब क्यों दी। नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी, नॉर्मा पैसे हासिल करना चाहती थी, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, हर विशेष, अपनी ख्वाहिशात को। नॉर्मा वांटेड टू गेट मनी टू फुलफिल हर विशेष, नॉर्मा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या चाहती थी बेटे, पैसे चाहती थी। ठीक है जी। बट हर हस्बैंड वाज नॉट रेडी टू किल समवन, बट लेकिन हर हस्बैंड, उसका खामन, वाज नॉट रेडी, नहीं तैयार था, टू किल समवन फॉर द मनी, लेकिन उसका खामन जो है वो पैसों की खातर किसी को कत्ल करना पकड़ने के लिए तैयार नहीं था बेटे। देयरफॉर ताहम शी केप्ट ऑन परसुएडिंग हर हस्बैंड, उसने अपने खामन को मुतफिक करने के लिए कोशिश जारी रखी, टू एग्री विद हर, कि वो उसके साथ मुतफिक हो जाए। ठीक है बेटे, तर्जुमा मजीद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई है। वट वर द रीजन, क्या वजूहात नॉर्मा गेव, नॉर्मा ने दी, टू हर हस्बैंड, अपने खामन को, टू एक्सेप्ट द ऑफर, के वो पेशकश को कबूल कर ले। नॉर्मा ने अपने खामद को कौन सी वजूहात दी कि वो उसकी बातों को मान ले, उसकी पेशकश को मान ले। और या बड़े सवाल इस तरह भी आ सकता है, हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू पुश द बटन, नॉर्मा ने अपने खामद को कैसे रजामंद करने के लिए और बटन दबाने के लिए मुतफिक किया, करना चाहा। ठीक है बेटे, आगे चलते। नॉर्मा ने अपने शौहर को कौन से दलाइल दिए या बटन दबाने के लिए नॉर्मा ने किस तरह से अपने खामद को तरकीब देने की कोशिश की। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू परसुएड, मनाने की, मुतफिक करने की, हर हस्बैंड, अपने खामद को, बाय सेइंग, ये कहते हुए, डैड के, दे वुड नॉट रियली किल समवन, उन्हें किसी को मारना नहीं पड़ेगा। शी ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड बाय सेइंग डैड दे वुड नॉट रियली किल समवन, उसने अपने खामद को मुतफिक करने के लिए ये अल्फाज बोले कि जी अल्लाह के बंदे यार कैसी बात करो आर्थर, हम किसी को कत्ल नहीं करेंगे, हम वाकई किसी को कत्ल नहीं करेंगे। शी सेड दैट दे वर डूइंग इट फॉर अ रिसर्च पर्पस, शी सेड, उसने कहा, डैड दे वर, वो कर रहे थे, डूइंग, ऐसा, इट फॉर अ रिसर्च, एक तहकीक के लिए, पर्पस, मकसद के लिए। उसने ये बहाना दिया दूसरा कि यार हो सकता है आर्थर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अल्लाह के बंदे, हो सकता है कि कोई तहकीक कर रहे हो, तहकीकी मकसद के लिए, मंसूबे के लिए वो ऐसा कर रहे हो, ओनली, सिर्फ, बट इन रिटर्न, इसके बदले में, दे वुड गेट $50,000, वो कहती है आर्थर हमें यार इसके बदले में $50,000 मिलेंगे, आप क्यों नहीं समझते। दे वुड मेक अ ट्रिक यूरोप, कि वो पैसे लेने के बाद यूरोप चले जाएंगे, एंड बिल्ड अ लिटिल कॉटेज, एक छोटा सा मकान बनाएंगे, ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। कि उसने तीसरा वादा दिया आर्थर, अल्लाह के बंदे हमें $50,000 ऐसे ही मिल जाएंगे, आप तो खाम परेशान हो रहे हो, तो इस तरह हम यूरोप जा सकेंगे और यूरोप जाकर हम एक मकान बना सकेंगे जजीरे पर। दे वुड हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, उन्हें एक अच्छा घर मिल जाएगा, नाइसर फर्नीचर, एक अच्छा जो है वो फर्नीचर मिल जाएगा, नाइसर क्लोथ्स, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, एंड अ कार, और कार मिल जाएगी। ठीक है बेटे, तीसरा बहाना ये था। चौथा बहाना ये था बेटे, चौथा बहाना ये था कि ऐसा करने से हमें एक तो $50,000 भी मिल जाएंगे और हमें अच्छा फर्नीचर, अच्छा घर और अच्छे कपड़े और एक कार मिल जाएगी। बेटे आगे चलते हैं। आगे है पांचवा सवाल, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू, मिस्टर स्टीवर्ड ने क्यों जारी रखा परसुएडिंग, मनाना, नॉर्मा को, मिस्टर स्टीवर्ड ने नॉर्मा को तरगीब देना क्यों जारी रखा। बेटे सवाल है कि इसको आप मुख्तलिफ तरीकों से तर्जुमा कर सकते हैं। प्रोबेबली, अचानक या गालबन, तकरीबन, ही वॉज एन एजेंट, वो एक नुमाइंदा था, फॉर अ कंपनी, एक कंपनी का, प्रोबेबली, क्योंकि, या गालबन, ही वॉज एन एजेंट फॉर अ कंपनी, वो एक कंपनी का नुमाइंदा था, ही वांटेड टू गेट
द कमीशन, उसको कमीशन मिलना थी, वो कमीशन हासिल करना चाहता था फ्रॉम द कंपनी से। ही वांटेड टू गेट हिज कमीशन फ्रॉम द कंपनी, वो कंपनी से बेटे कमीशन हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने मनाने की कोशिश की, इसलिए उसने नॉर्मा को मनाने की कोशिश की। ही न्यू, वो जानता था डैड के नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन, नॉर्मा एक हरीस यानी लालची औरत है। शी वाज एन इजी टारगेट, उसके लिए ये एक आसान बात थी, हदफ था फॉर हिम, उसके लिए बेटे वो कह रहे हैं कि नॉर्मा को मनाना उसके लिए बड़ी बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि उसको पता था कि ये एक लालची औरत है। देयरफॉर ताहम ही कंटिन्यूड परसुएडिंग हर टू पुश द बटन, इसीलिए उसने उसको मनाना जारी रखा बटन दबाने के लिए बेटे, क्योंकि उसको पता था वो बटन दबा देगी, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि वो लालची औरत है। बेटे आगे चलते हैं, बेटे ये है एक्सरसाइज के सवाल, ये है एक्सरसाइज के सवाल नंबर 6। व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड, नॉर्मा ने क्या पैगाम सुना ऑफ पुशिंग द बटन, बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या इतला मिली। आफ्टर पुशिंग द बटन दबाने के बाद शी रिसीव्ड अ कॉल, उसको एक फोन आया, एक पैगाम आया फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से, अस्पताल से। समवन टोल्ड हर, किसी ने उसको बताया, अबाउट अ सबवे, एक जमीन दोज रेल एक्सीडेंट, हादसे के बारे में। शी वाज टोल्ड, उसको बताया गया था डैड के अ शोविंग क्राउड हैड पुश्ड, एक हजूम ने धकेल दिया है आर्थर को इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, रेल के आगे। बेटा इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। जमीन दोज, बटन दबाने के बाद नॉर्मा को लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से फोन आया, किसी ने इसे बताया कि आर्थर, जमीन दोज हादसे के बारे में बताया कि इसे बताया गया कि धक्कम पेल करते हुए हजूम ने आर्थर को रेल की गाड़ी के आगे धकेल दिया है, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं, 7वां सवाल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर की बीमा पॉलिसी या बीमा जिंदगी की पॉलिसी की क्या अहमियत है। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस, आर्थर की बीमा पॉलिसी इज वेरी सिग्निफिकेंस, बहुत अहम है। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज वेरी सिग्निफिकेंस, आर्थर की बीमा पॉलिसी बहुत ज्यादा अहम है। इट इज दिस पॉलिसी मनी डैट नॉर्मा फैमिली गेट्स, ये वही पॉलिसी की रकम थी बेटे जो नॉर्मा को मिलनी थी आखिर में, प्रोबेबली अचानक या तकरीबन बिल्कुल। द इंश्योरेंस कंपनी, बीमा पॉलिसी वाली कंपनी ने वांट चाहती थी टू इंश्योर, यकीन दिलाना, यकीन, इट्स इंटीग्रिटी, ठीक है बेटे, यानी कि बाय प्लेइंग द इंश्योरेंस मनी टू इट्स क्लाइंट, कि ये जो साख है, इंटीग्रिटी साख है, वो उसके मुताबिक जो है वो मुवक्किल को मिल जाए आफ्टर एक्सीडेंट होने के बाद। बेटे ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, तर्जमा के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। आर्थर की बीमा जिंदगी की पॉलिसी बहुत अहम है, हालांकि यहाँ पे जिंदगी देके इन्होंने ऐसे ना बच्चों को परेशान किया हुआ है। बीमा पॉलिसी का मतलब ये है कि जो आपकी किसी भी किस्म की पॉलिसी हो। आर्थर की बीमा पॉलिसी बहुत अहम है, ये पॉलिसी की रकम जो बिलाखिर नॉर्मा को मिलती है, गालबन बीमा कंपनी के वाक़या के बाद अपने मुवक्किल को बीमा की रकम अदा करके अपनी साख यकीनी बनाना चाहती है कि वाकई जी हम हेल्प करते हैं। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़, क्या नॉर्मा नॉर्मल रही, अपनी असल हालत में रही न्यूज़ खबर सुनकर ऑफ द एक्सीडेंट के बारे में, ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामद की। बेटे जब आप हमारा तर्जमा पढ़ेंगे तो आपको उसका जवाब खुद ब खुद ज़बानी भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से पढ़ना। और या व्हाट वर द फीलिंग्स, क्या एहसासात है वो नॉर्मा के, व्हेन शी केम टू नो, जब उसको पता चला, अबाउट द डेडली एक्सीडेंट, मोतिया या मौत वाले एक्सीडेंट का, हादसे का, ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामद की। क्या नॉर्मा अपने खामद के हादसे की खबर सुनकर नॉर्मल रही, या नॉर्मा के क्या एहसासात है जब उसे अपने शोहर के जानलेवा हादसे की खबर मिली। नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा नॉर्मल ना रह सकी आफ्टर हेयरिंग, सुनने के बाद, द न्यूज़ खबर, ऑफ हर हस्बैंड डेथ, एक्सीडेंट, अपने खामद के हादसे की या एक्सीडेंट की। शी वाज स्टर्न्ड भी पढ़ा जा, स्टून्ड भी पढ़ा जा सकता है, लफ्ज़ है स्टर्न्ड, वो बेसाख्ता हो गई, बेजान हो गई। एंड स्टफ फ्लड, हवास भागता होगी,
स्टेप फ्लैड, हवास भागता हो गई। शी कुड हार्डली ब्रीथ, ये बेटे ब्रीथ है, ब्रीथ, हालांकि लफ्ज ब्रीथ है लेकिन यहाँ पे ब्रीथ पढ़ा जाएगा। शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो बड़ी मुश्किल से सांस ले सकी, ऐसे ऐसे करके। शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, वो बड़ी मुश्किल से लखराते हुए खड़ी हो सकी। शी फेल्ट शॉकिंग पेन, उसको बहुत ज्यादा धचका लगा। इन हर हेड, अपने सर में, उसे एकदम जो है बेटे सर में धचका लगा। शी वॉज अटरली ग्रीव्ड, वो तकरीबन गमजदा दिखाई दे रही थी। यानी कि बेटा अटर्ड होता है एक लफ्ज बोलना, अटरली होता है कोई लफ्ज बोल ना सकना। अब इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, मुश्किल है। अपने खामन के हादसे की खबर सुनने के बाद नोरमा नालमत ना ले सकी, वो बेजान और हवास भागता हो गई। अब वो बामुश्किल सांस ले सकती थी, हत्ता कि वह मुश्किल खड़ी हो सकी। इसे सर में शदीद तकलीफ महसूस हुई, वो बेहद गमजदा हो गई कि बोल भी नहीं सकी। जाहिर बात है बोलती तो बंद होनी थी कि लालच ने उसके खामन को जो है वो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द इमीडिएट, या इमीडिएट भी पढ़ा जा सकता है, इमीडिएट रिएक्शन ऑफ नोरमा, नोरमा का फौरी रद्द अमल क्या था। एंड हर हस्बैंड, उसके खावंद का, तो स्टीवर्स ऑफर, स्टीवर की पेशकश के बारे में, अबाउट द यूनिट, आने वाली यूनिट के बारे में, स्टीवर की पेशकश से मुतल्लक नोरमा और उसके खावंद का फौरी रद्द अमल क्या था। दे वर सिंपली सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए। एट द ऑफर, पेशकश पर। दे कुड नॉट बिलीव, वो यकीन ना कर सके। डैट के इट वाज अ ट्रू, ये सच ऑफर, हकीकी ऑफर है। यानी वो यकीन ना कर सके बेटे, उस नोरमा और स्टीवन हैरान हो गए, नोरमा और आर्थर हैरान हो गए ये बात सुनकर। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये पेशकश वाकई सच्ची है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, डैट के इट माइट बी अ प्रैक्टिकल जोक, ये कोई खलंडर या अमली मजाक है, बकवास है, ये पागल आदमी समकी है। हाउ एवर, ताहम, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा मिस्टर स्टीवर, स्टीवर से, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम के बारे में। आगे बेटे 16वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड कौन है। ये बेटे आपको बताना चाहिए। मिस्टर स्टीवर्ड एक नुमाइंदा है, एक एजेंट है, जो लोगों को पैसों के लिए कत्ल करवा रहा है किसी के कहने पर। ये एक अफसाना है लेकिन इसको हम ऐसे ही समझेंगे। तो बेटे इसका जवाब है, पहले बेटे इसका जवाब पीछे था, दोबारा वापस आ गए हैं पेज पे, पीछे एक लाइन छोड़ गए थे। हु इज मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड कौन है बेटे। स्टीवर्ड इज अ रिप्रेजेंटेटिव। मिस्टर स्टीवर एक नुमाइंदा है बेटे, यहाँ पे आप एजेंट भी लिख सकते हैं, ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का। ही नोज, वो जानता है, ह्यूमन फिजिक, नफ्सियात को। साइकी बेटे लफ्ज है ये, साइकी, ठीक है। ही नोज ह्यूमन साइकी, पी साइलेंट होगा बेटे। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बेटे आगे आ गया, ही नोज द साइकी, वो नफ्सियात जानता है। ही नोज वो जानता है, हाउ टू कन्विंस, कैसे कायल करना है, अ पर्सन, किसी शख्स को, टू फॉलो, के वह पैरवी करे, हिज इंस्ट्रक्शंस, उसकी हदायत की। वो जानता है कि कैसे किसी को कायल करना है अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी हदायत सुनाने के लिए। 10 ताहम, ही अर्जिस नोरमा, वो तरगीब देता है, बुखलाता है, ठीक है जी, बुखलाता है, कायल करता है नोरमा को उकसाना। अर्जिस का मतलब होता है बेटे उकसाना भी होता है। उसने उकसाया नोरमा को, पुश द बटन दबाने पर, और एंड गेट $50,000, 16, यानी कि 16 सवाल था बेटे, $50,000। स्टीवर कंपनी का एक नुमाइंदा है जो इंसानी नफ्सियात जानता है, वो जानता है कि अपनी हदायत पर अमल करके इसे शख्स को किस तरह कायल करना है। इस तरह वो बटन को दबाने वाले $50,000 हासिल करने पर नोरमा को उकसा देता है, ठीक है बेटे। आगे बेटे चलते हैं 17वें सवाल की तरफ। व्हाट डिड स्टीवर टेल देम अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, स्टीवर ने अपने अदारे तंजीम के बारे में इन्हें क्या बताया। ही सेड, उसने कहा, दैट के ही वाज नॉट अलाउड टू टेल देम अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया जी कि मुझे ये बात की इजाज़त नहीं है कि मैं आपको अपनी तंजीम के बारे में बताऊं। हाउ एवर, ताहम, ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया, डैड के इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी तंजीम है, ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, आला मेयार की, बैन अवी मेयार की। ही सर, उसने कहा, डैड के द ऑफर
ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन वाज जेन्युइन, कि उनकी तंजीम की ये जो हकीकी पेशकश है ये हकीकी है, कोई फ्रॉड नहीं है। उसने कहा कि ऐसे इदारे के बारे में उसने कहा कि उसे अपने अदारे के बारे में, यानी स्टीवर ने कहा मुझे अपने अदारे के बताने में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इजाज़त नहीं। ताहम इसने बताया कि ये तंजीम बैनुल अक़वामी मेयार की है। इसने बताया कि इसके अदारे की पेशकश बिल्कुल हकीकी है। ठीक है बेटे, आगे 18वां सवाल, व्हाट डिड आर्थर आस्क स्टीवर टू डू फाइनली, बिलाखिर आर्थर ने स्टीवर से क्या करने को कहा। आर्थर वाज शॉक्ड, आर्थर परेशान हो गया, एट द इमोरल, गैर अखलाकी बात पर ऑफर पेशकश कर। आर्थर वाज शॉक्ड टू द इमोरल ऑफर, आर्थर गैर अखलाकी पेशकश पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फाइनली, आखिरकार, ही आस्क्ड, उसने कहा स्टीवर को टू लीव, चला जाए, देयर हाउस, उनके घर से, एंड टेक, ले जाए, हिज बॉटम यूनिट, अपना बटन यूनिट, एंड एनवेल्प, लिफाफे को, विद हिम, अपने साथ। फाइनली ही आस्क मिस्टर स्टीवर, बेटे लंबा नहीं करना चाहता, तर्जुमा आपको इकट्ठे कर दूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमारे पास पेपर करीब है। तो मिस्टर स्टीवर ने बेटे जब ये बात की तो आर्थर परेशान हो गया कि ये गैर अखलाकी पेशकश है, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि बेहतर ये है आप यहाँ से चले जाए। उसने लिफाफा और बटन उसके हाथ में थमा दिया। बेटे ही सर, उसने कहा डैड, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, के वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, इन दिस ऑफर, इस ऑफर में। अब बेटे तर्जुमा पढ़ते हैं। आर्थर ने इस गैर अखलाकी पेशकश पर परेशानी का इजहार किया। आर्थर ने इस गैर अखलाकी पेशकश पर परेशानी का इजहार किया। उसने स्टीवर को कहा कि वो उनके घर से चला जाए और अपना बटन यूनिट और लिफाफा अपने साथ ले जाए। उसने कहा कि इन्हें इसकी पेशकश की कोई दिलचस्पी नहीं है। 19वां सवाल, व्हाट डिड स्टीवर प्लेस ऑन द टेबल, मिस्टर स्टीवर ने टेबल पर क्या रखा, वाइल लिविंग, छोड़ जाते वक्त, देयर हाउस, उनका घर। यह सवाल बेटे इस तरह से भी आ सकता है, व्हाई डिड स्टीवर्ड लीव हिज कार्ड ऑन द टेबल वाइल लिविंग देयर हाउस, मिस्टर स्टीवर ने अपना उनका घर छोड़ते वक्त टेबल पे कार्ड क्यों रखा। बेटे सवाल तर्जुमा आपको ऊपर लिखा होगा, मजीद पढ़ते हैं जवाब। आंसर, वाइल लिविंग देयर हाउस, उनका घर छोड़ते हुए, स्टीवर्ड वेरी क्लेवरली सॉरी, मिस्टर स्टीवर्ड वेरी क्लेवरली, मिस्टर स्टीवर्ड ने बड़ी चालाकी के साथ, प्लेस्ड, क्या लफ्ज़ है बेटे, प्लेस्ड, रख दिया, हिज कार्ड, अपना कार्ड, ऑन द टेबल, टेबल पर, बाय द फ्रंट डोर, सदर दरवाजे के पास, सामने वाले दरवाजे के पास। ही न्यू, वो जानता था, डैड के, हिज कार्ड वुड अट्रैक्ट, के इसका कार्ड उनको कशिश करेगा, नॉर्मा को, एंड शी वुड कॉन्टैक्ट हिम लेटर, वो बाद में उसको फ़ोन ज़रूर करेगी क्योंकि उसको पता था कि वो लालची है। दिस शोज डैट ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, दिस शोज, ये दिखाता है डैड के, ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, वो बहुत पेशेवर शख्स था, इन हिज अप्रोच, अपने काम में। उनके घर से रवाना होते वक्त स्टीवर ने इंतहाई चालाकी से सदर दरवाजे के करीब पड़ी मेज़ पर अपना कार्ड रख दिया। वो जानता था कि इस कार्ड का नॉर्मा की तरफ तवज्जो हासिल करवाएगा और बाद में वो इससे रब्ता करेगी। चीज़ ज़ाहिर करती है वो अपनी सोच में इंतहाई पेशावर था। ठीक है बेटे, आगे 20वां सवाल, व्हाट डिड आर्थर डू विद द कार्ड ऑफ स्टीवर्ड एंड वाई, आर्थर ने स्टीवर के कार्ड के साथ क्या किया और क्यों किया। व्हाट डिड, क्या किया, आर्थर ने डू किया, विद द कार्ड के साथ, ऑफ स्टीवर के, एंड वाई, और क्यों किया। आर्थर टोर, आर्थर ने फेंक दिया, आर्थर टोर। बेटे फिर सुन ले, सवाल बड़ा है, मैं इसके ऊपर आपको डेमो करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटे, कि व्हाट डिड आर्थर कार्ड के साथ क्या किया। बेटे उसने कार्ड को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद बेटे उसने उसको दो ऐसे फाड़ दिया और ऐसे उछाल दिया टेबल के ऊपर, ऐसे उछाल दिया टेबल के ऊपर। ठीक है बेटे, आगे चलते। आर्थर टोर द कार्ड टू हाफ्स, उसने दो टुकड़ों में उसको बांट दिया, एंड थ्रू देम ऑन टू द टेबल, ऐसे फेंक दिया टेबल के ऊपर। ठीक है बेटे, उसके बाद बिसाइड द फ्रंट ऑफ द डोर, जो कि दरवाजे के पहलू में पड़ी हुई थी। दिस शोज, ये दिखाता है, हाउ डीपली डिस्टर्ब्ड, के कितना दिली तौर पे परेशान था आर्थर, ही वाज बाय दैट इमोरल ऑफर, इस गैर अखलाकी पेशकश से। इट मार्क्स हिज नोबल, ये दिखाता है उसकी मुअज़्ज़ज़ी एंड
अपराइट और रास्तबाजी, नेचर फितरत। ठीक है बेटे, अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। आर्थर ने कार के 2 टुकड़े किए और इन्हें सदर दरवाजे के करीब पड़ी मेज पर रख दिया, फेंक दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि वो इस गैर अखलाकी पेशकश पर कितना ज़्यादा परेशान था। इस बात की आला और रास्तबाज फितरत नुमाया करती है। अब बेटे बुक वाला सवाल आ गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, और ये 20वां भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी निशान लगा ले। 21वां भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी निशान लगा ले। आर्थर वाज नॉट रेडी, आर्थर नहीं तैयार था, टू टॉक बात करने के बारे में, अबाउट के बारे में, द बटन यूनिट आले के साथ। आर्थर बटन यूनिट के बारे में ज़रा सी भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। ही रैदर फेल्ट शॉक्ड, उसको मजीद झटका लगना था, परेशानी आनी थी, एंड एंग्री और गुस्सा आना था। ठीक है बेटे, ही थॉट, उसने सोचा, द ऑफर टू बी इमोरल, पेशकश बहुत गैर अखलाकी है। ही वाज नॉट विलिंग, वो रज़ामंद नहीं था, टू नो एनीथिंग मोर अबाउट इट, टू नो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जानने के लिए, मोर और अबाउट, इसके बारे में, वो मजीद इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। आर्थर बटन यूनिट के बारे में बात करने को तैयार ना था, बल्कि वो सदमे में था और खासा नाराज था। उसने इस पेशकश को गैर अखलाकी समझा, वो उसके बारे में मजीद कुछ जानने को रज़ामंद नहीं था। बेटे 22वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक का निशान लगा ले, आपकी मेहरबानी। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या रद्द अमल था, ऑफ नॉर्मा का, आफ्टर स्टीवर्ट हैड लेफ्ट देयर हाउस, जब स्टीवर्ट घर छोड़ के चला गया। इनके घर से स्टीवर्ट के चले जाने के बाद नॉर्मा ने क्या रद्द अमल क्या था? आंस, जवाब। नॉर्मा वाज वेरी क्यूरियस, नॉर्मा मुतजस्सिस थी। शी वांटेड टू टॉक, वो बात करना चाहती थी, अबाउट द बटन, बटन के बारे में, यूनिट आले वाले बटन के बारे में बात करना चाहती थी, एंड द ऑफर, और पेशकश के बारे में। शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी, समथिंग मोर, कुछ और, अबाउट इट, इसके बारे में। इनफैक्ट, दरअसल, दर हकीकत, द ऑफर हैड मेड, पेशकश ने बना दिया था, हर माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी डाल दिया था। इस ऑफर ने उसके मुंह में पानी ला दिया था। नॉर्मा बड़ी मुतजस्सिस थी, वो बटन यूनिट और पेशकश के बारे में बात करना चाहती थी, वो उसके बारे में मजीद कुछ जानना चाहती थी। हकीकत, पेशकश, इसके मुंह में, इस हकीकत की वजह से उसके मुंह में पानी आ गया, इस पेशकश की वजह से। जी बेटे देखिएगा, ये है 23वां सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इस दफ़ा लाजमी आएगा इंशाल्लाह। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पाक आप पे रहम करे, मेहरबानी करे। तो बेटा यह है, व्हाट आर द 3 ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज, वो कौन से 3 अमकानात थे आर्थर एंड नॉर्मा के लिए, डिस्कस्ड, जिस पर बहस की गई, अबाउट द बटन यूनिट अल्लाह के बारे में। बटन यूनिट से मतलब वो कौन से 3 ऑप्शन या अमकानात थे जो आर्थर और नॉर्मा ने जेर बहस लाए या किए। दे सेड, उन्होंने कहा, दोनों ने, दैट द ऑफर माइट बी अ प्रैक्टिकल जोक, ये पेशकश कोई खलंडर या अमली मजाक हो सकता है। इट माइट बी अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो सकती है। और या इट माइट बी आ ट्रिक, ये कोई चाल हो सकती है, प्लेट जो खेली जा रही हो, बाय सम स्ट्रेंज, कुछ अजनबी, मिलीनियर, करोड़पतियों से, यानी हो सकता है कि कोई करोड़पति ये खेल खेल रहा है। तर्जुमा बेटे, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये पेशकश एक मामूली मजाक हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, या किसी सर फिरे करोड़पति को कोई चाल हो, ठीक है बेटे। आगे 23वां सवाल बेटे, व्हाई डिड नॉर्मा प्रीपेयर एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर द ब्रेकफास्ट, बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये साल आ जाए। ये डिस्कस की थी मैंने 2-3 दोस्तों से, तो वो कह रहे थे इस दफ़ा इंशाल्लाह, मेरा पहले तजर्बा था तो मजीद उन्होंने बता दिया। वाई डिड नॉर्मा प्रीपेयर, नॉर्मा ने क्यों तैयार किया एक्स्ट्रा अजाफी थिंग, चीज़ें, फॉर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। नॉर्मा ने नाश्ते के लिए अजाफी चीज़ें क्यों तैयार की। शी प्रीपेयर्ड एक्स्ट्रा थिंग्स, उसने अजाफी चीज़ें तैयार की, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, बिकॉज, क्योंकि, शी वांटेड टू शो, वो दिखाना चाहती थी, दैट के शी वाज अ केयरिंग वाइफ, वो बड़ी संभालने वाली बीवी है, बड़ी एहतियात करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी है। शी वांटेड टू, वो चाहती थी, टू मेक हर हस्बैंड, अपने खामन को हैप्पी, खुश, वो अपने खामन को खुश रखना चाहती थी। शी वांटेड टू कन्विंस, वो अपने खामन को कायल करना चाहती थी, विद एग्री विद हर, खुद के साथ मुत्फिक करने के लिए। उसने नाश्ते के लिए इजाफी चीज़ें तैयार की, क्योंकि वो ये ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो एक उल्फत शुआर बीवी है, वो अपने खामन को खुश करना चाहती थी, वो इसे अपनी सोच से मुत्फिक करने के लिए कायल करना
चाहती थी। व्हाट 24 क्वेश्चन बेटे 24वां, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखा। व्हाट डिड नॉर्मा डू, नॉर्मा ने क्या किया विद द कार्ड, टुकड़ों के साथ, हाफ्स फटे हुए, वाइल लिविंग छोड़ते वक्त, फॉर हर ऑफिस, अपने दफ्तर जाते वक्त। अपने दफ्तर जाते वक्त नॉर्मा ने कार्ड के साथ क्या किया, और वाई डिड नॉर्मा पिक कार्ड हाफ्स, नॉर्मा ने फटे कार्ड क्यों डाले, उठाए, क्यों उठाए, वाइल जाते हुए, लिविंग छोड़ते हुए, फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए। दफ्तर निकलते वक्त नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े पर्स में क्यों डाले। ऑफिस जाते वक्त नॉर्मा ने मेज पर कार्ड के टुकड़े का क्या किया, ऑफिस जाते हुए नॉर्मा ने कार्ड के 2 टुकड़े क्यों उठा लिए। आंसर नॉर्मा, नॉर्मा टुक द कार्ड हाफ्स थॉटलेसली, बगैर सोचे समझे। नॉर्मा ने थॉटलेसली, नॉर्मा ने बगैर सोचे समझे टुकड़े अपने बैग में डाल लिए। एंड पुट डैम, और उनको डाल दिया, इनटू हर पर्स, अपने पर्स में। सो शी डिड नॉट जस्ट इन हेस्ट, उसने जल्दी जल्दी किया। इट वाज प्रोबेबली, ये गालबन, द रिस्पॉन्स, तरीका था, या रिस्पॉन्स यानी कि शर मिलना आगे से, ऑफ हर नेचुरल इम्प्ल्यूज, ये उसकी खानदानी कह लें, या बेटे आप कह लें उसकी फितरती जबलत थी, आदत थी, कि कमीना पर उसके अंदर कोड कोड के भरा हुआ था। एट दैट टाइम, उस वक्त, शी डिड नॉट हैव एनी डेफिनाइट, उसने कोई वाजिया प्लान अबाउट इट, इसके बारे में कोई हतमी वाजिया प्लान नहीं बनाया था। बेटे तर्जमा करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल था, समझाने में भी आसानी हो रही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुश्किल नहीं होना। नॉर्मा ने बगैर सोचे समझे कार्ड के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हें अपने पर्स में रख लिया। उसने ऐसा सिर्फ और सिर्फ जल्दी में किया। यह गालबन इसकी फितरी जबलत का रद्द अमल था। यह गालबन इसकी फितरी जबलत का रद्द अमल था। इस वक्त नॉर्मा के पास इस कार्ड के बारे में कोई वाजिया मंसूबा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड नॉर्मा डू, नॉर्मा ने क्या किया विद द कार्ड, कार के साथ, हाफ्स जो के फटे हुए थे, ड्यूरिंग के दौरान, हर कॉफी ब्रेक, अपनी कॉफी के ब्रेक के दौरान, चाय के वक्फे के दौरान नॉर्मा ने कार के टुकड़ों का क्या किया। आपको बेटे कहानी का तर्जमा पढ़ेंगे हमारा तो आपको पूरी जवाब जेब में आ जाएगा। शी टुक द कार्ड हाफ्स, एल साइलेंट है, हाफ्स फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स से फटे हुए टुकड़े निकाले कार्ड के, एंड हेल्ड, और रख दिया। ये 2 टुकड़े फटे उसने निकाले बेटे और उसने 2 टुकड़ों को रख दिया ऐसे, ठीक है जी। रखने के बाद बेटे उसने क्या किया, हेल्ड द टोन एजिस टुगेदर, उसने फटे किनारों को ऐसे इकट्ठा रख दिया, ठीक है बेटे। दिस शी डिड विद नो डेफिनेट प्लान इन हर माइंड, ये बेटा लगता है मैं जी बेटा, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। दिस शी डिड नॉट विद नो डेफिनेट प्लान, वो ऐसा करने का कोई फितरी इरादा नहीं रखती थी अपने जहन में। इट वाज जस्ट, ये सिर्फ था, एन अनमाइंडफुल, गैर अरादी रिस्पॉन्स, इशारा ऑफ हर साइकी, उसकी नफ्सियात का, ठीक है बेटे। फिर सुन ले, शी टुक द कार्ड, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम द पर्स, हेल्ड द टोड एजेस टुगेदर, उस अपने पर्स से टुकड़े जो फटे हुए निकाले दोनों, उनको किनारों को आपस में मिला दिया बेटे। दिस शी डिड नॉट डेफिनेट प्लान, वो ऐसा मनसूबी तौर पे ऐसा नहीं करना चाहती थी, इन हर माइंड, अपने जहन में, वो ऐसा करने का अपने जहन में कोई इरादा नहीं रखती थी। इट वाज जस्ट एन अनमाइंडफुल रिस्पॉन्स फॉर हर साइकी, ये महज इसकी नफ्सियात का एक गैर इरादी अमल था। अब तर्जमा करते हैं। उसने कार के हिस्सों को अपने पर्स से निकाला और उनके फटे किनारों को आपस में मिलाया। ये सब कुछ उसने अपने जहन में किसी हतमी मनसूबे के बगैर किया। ये इसकी नफ्सियात का महज एक गैर इरादी अमल था। आगे बेटा 26, व्हाट वाज द प्रिंटेड ऑन द कार्ड ऑफ स्टीवर्ड, स्टीवर्ड के कार्ड पर क्या तहरीर किया गया था। आंसर बेटे ये वीडियो, दिस वीडियो इज particularly for those students those who are going to giving paper of मैट्रिक, after that they will free and they will go to first year। बेटा ये उनके लिए है जो बच्चे मैट्रिक पेपर दे देंगे और अगले साल फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वो टकरे मारेंगे दीवारों के साथ, फेल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो बेटा ये उनके लिए तो है जो बच्चे पेपर देंगे इस दफ़ा, तो ये उनके लिए स्पेशल है जो बच्चे अभी नहीं होने वाले हैं। बड़ा आगे चलते बेटे। अच्छा जी आगे बेटा है कि 26वां सवाल था हमारा, इसका तर्जमा पढ़ना था, ये हो गया तर्जमा। अब 27वां सवाल बेटे,
व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द कार्ड हाफ्स आफ्टर लंच। व्हाट डिड क्या किया नॉर्मा ने डू विद द कार्ड के साथ हाफ्स फटे हुए आफ्टर लंच दोपहर के खाने के बाद। दोपहर के खाने के बाद नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों का क्या किया। शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम द पर्स एंड स्कॉच टेप्ड। बेटे ये सवाल ऊपर वाला ही है सेम, तो बस थोड़ा चेंज हुआ है। शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स से फटे हुए कार्ड के टुकड़े निकाले। एंड स्कॉच टेप्ड देयर एजिस, और टेप के साथ बेटे ये दो किनारों को जोड़ दिया टुगेदर इकट्ठे। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी वाई शी वाज डूइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रही है। शी डिड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टिकिंग, वो सिर्फ ऐसा करना चाहती थी क्योंकि वो उसको जोड़ना चाहती थी। द कार्ड्स हाफ्स टुगेदर, किनारों को आपस में जोड़ना। बेटा क्या किया उसने कार्ड के हिस्से पर से निकाले और उनके किनारों को आपस में जोड़ दिया, शिफाफ टेप से जोड़ दिया। इससे ये मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसने महज कार्ड के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए ऐसा किया। आगे चलते हैं बेटे, 28वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई डिड नॉर्मा, ये बेटे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको इस दफ़ा चैलेंज करता हूँ। चैलेंज से मुराद ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे मैं कोई दावा कर रहा हूँ, मैं पीर पका रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि इस दफ़ा ये 28वां सवाल इंशाअल्लाह अज़वजल आएगा, क्योंकि बेटा ये पिछली बार नहीं था, उससे पिछली बार नहीं था, तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह 3 साल बाद बदलता है। वाई डिड नॉर्मा टेलीफोन मिस्टर स्टीवर्ड, नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर को टेलीफोन क्यों किया। एज शी वाज क्यूरियस, जैसे ही वह मुतजस्सिस थी, अबाउट द बटन यूनिट अल्लाह के बारे में। शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी, समथिंग मोर, कुछ और ज़्यादा, अबाउट द ऑफर, पेशकश के बारे में, क्योंकि वो बटन यूनिट के बारे में बहुत मुतजस्सिस में पड़ी हुई थी और वो कुछ और जानना चाहती थी इस पेशकश के बारे में। हाउ एवर ताहम शी कुड नॉट गेट सेटिस्फाइड, वो ज़्यादा मुतमिन नहीं थी विद द आंसर स्टीवर्ड गेव टू हर, जो स्टीवर्ड ने उसको जवाब दिया था। चूंकि वो बटन यूनिट के बारे में मुतजस्सिस थी, इसलिए वो इस पेशकश से मुतल्लक मज़ीद कुछ जानना चाहती थी, ताहम स्टीवर्ड ने इसे जवाब दे दिया। इसे जो जवाब दिया उससे मुतमिन ना हो सकी। स्टीवर्ड ने जो जवाब दिया बेटे वो उससे मुतमिन ना हो सकी। क्वेश्चन नंबर 29, What was the Norma's reaction when she saw the package laying again by the front of the door her flat? जब नॉर्मा ने दोबारा अपने फ्लैट के सदर दरवाजे के करीब बंडल पड़ा हुआ देखा तो उसका रद्द-ए-अमल था। बेटे ये भी रद्द-ए-अमल क्या था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी निशान लगा लें, मैं बाद में निशान लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा या ना भी लगाऊं, लेकिन बेटा ये सवाल ही काफ़ी है आपके लिए, आपको खपने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इंशाल्लाह आप मजबूर हो जाएंगे, चाहे जितना मर्जी खुद को रोक लें। आगे बेटा, नॉर्मा जस्ट ग्लेयर्ड, नॉर्मा ने गसीली नज़रों से घूरा या देखा एट द पैकेज, पलंदे की तरफ, क्योंकि दोबारा दे गया था वो। शी डिसाइडेड नॉट टू टेक इट इनसाइड, उसने फैसला किया वो उसको अंदर नहीं लेकर जाएगी। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई, लिविंग इट, इसे छोड़ते हुए, देयर आउटसाइड, वहाँ बाहर। लेटर बाद में, हाउ एवर ताहम शी टुक इट इनसाइड द हाउस, वो उसको घर में बाद में ले गई थी। शी वॉन्टेड टू थ्रो इट अवे, वो इसे फेंकना चाहती थी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। नॉर्मा ने बंडल को फ़कत गसीली नज़रों से देखा, उसने इसे अंदर ना ले जाने का फैसला किया, वो इसे बाहर छोड़कर चली गई, अंदर चली गई, ताहम बाद में इसे घर के अंदर ले आई, वो इसे अगली सुबह बाहर फेंक देगी। हाउ डिड नॉर्मा बेलिटल द मर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम पुशिंग द बटन, नॉर्मा ने बटन दबाने के नतीजे में इंसानी कत्ल को कैसे मामूली बनाया। ठीक है जी बेटे, ये भी 30वां इंपॉर्टेंट है बुक वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉर्मा सेड डैट द पर्सन हु वुड डाई वुड बी अननाउन टू देम, नॉर्मा ने आर्थर से कहा कि जो शख्स मरेगा हम उसको नहीं जानते होंगे। ही माइट बी एन ओल्ड चाइनीज़, वो एक बुरा किसान हो सकता है, ये आर्थर ने कहा था। फार्मर, किसान हो सकता है। 10,000 माइल्स अवे, 10,000 मील दूर। और डिजीज नेटिव, कोई बीमार बाशिंदा हो सकता है। ऑफ कांगो शहर का। मोर ओवर, बेटे यहाँ पे एक बड़ी एक हैरानगी की बात यह है, बच्चे हमारे इसको मोर एवर पढ़ते हैं। बेटे देखिए, MORE, मोर, OVER, ओवर, मोर ओवर लफ्ज़ है ये। मोर ओवर ताहम, द फेवरेबल, खुश आइन थिंग अबाउट इट वाज, ये थी डैड के, दे वुड नॉट सी द पर्सन डाइंग, के वो उस शख्स को मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा। नॉर्मा ने कहा कि मरने वाला शख्स उनके लिए अजनबी होगा। 10,000 मील दूर कोई बुरा
चीनी किसान, आर्थर ने कहा था ये बात। बेटे सवाल ऊपर उसने तर्जुमा गलत लिखा हुआ है और सवाल भी गलत बना दिया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नॉर्मन ने नहीं कहा था बेटे, ये आर्थर ने कहा था। ऐसे आर्थर ने कहा था कि जी वो कोई बीमार शख्स हो सकता है, बीमार बशिंदा हो सकता है 10 मील आगे, ठीक है बेटे। और उसने ये भी कहा था कि जी कोई, आप तर्जुमा इसका कर लेते हैं, नॉर्मन ने कहा मरने वाला कोई शख्स अजनबी होगा, 10,000 मील दूर कोई बुरा किसान होगा चीनी, या कांगो का कोई बीमार बशिंदा हो सकता है। मजीद बड़ा इसके मतलब कुछ शाइदा बात ये थी कि वो उस शख्स को मरते हुए भी नहीं देखेंगे। बेटे 31वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड आर्थर ओवर स्टेट, ठीक है बेटे, आर्थर ने कैसे जो है वो क्यास आराई की या मुबालगा आराई की, एग्जैगरेट द मर्डर, एग्जैगरेट का मतलब बेटे होता है क्यास आराई करना, ठीक है, और उसके बाद द मर्डर, ओवर स्टेट और एग्जैगरेट का मतलब बेटे यही है क्यास आराई या मुबालगा आराई करना, द मर्डर कत्ल को, रिजल्टिंग नतीजा फ्रॉम पुशिंग द बटन यूनिट दबाने का। आर्थर ने बटन यूनिट दबाने के नतीजे में, आर्थर ने बटन यूनिट दबाने के नतीजे में इंसानी कत्ल को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मुबालगा राय कैसे पेश की। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, डैड अ बेबी बॉय कुड डाई इन पेंसिल्वेनिया, कि पेंसिल्वेनिया में कोई बच्चा छोटा हो सकता है लड़का, और सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, कोई प्यारी बच्ची हो सकती है, कुड डाई मर सकती है, इन द नेबरहुड ब्लॉक, हमसायों के साथ वाले ब्लॉक में। ही सेड डैड मर्डर कुड नॉट बी जस्टिफाइड, कत्ल का कोई भी पहलू नहीं होता, उसके ऊपर कोई बहस नहीं की जा सकती, मुबालगा राय नहीं की जा सकती। आर्थर ने कहा क्या पेंसिल्वेनिया का कोई बच्चा मर सकता है, या अगले ब्लॉक में कोई खूबसूरत लड़की मर सकती है। इसने कहा कि इंसानी कत्ल का किसी भी सूरत कोई जवाज नहीं बनता। 32वां बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक वाला मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बुक वाले जितने भी सवाल है बेटे मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान है और आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। डिड नॉर्मा थिंक पुशिंग द बटन वुड रिजल्ट इन अ मर्डर, क्या नॉर्मा समझती थी कि बटन का दबाना इंतहाई जिंदगी का कत्ल होगा। बेटे वो ऐसा नहीं समझती थी। नो आंसर नो, नॉर्मा डिड नॉट थिंक, नॉर्मा नहीं सोचती थी डैड के पुशिंग द बटन, बटन दबाना यूनिट, बटन आला दबाना, वुड रिजल्ट कि इसका नतीजा निकलेगा इज द मर्डर, एक कातल की सूरत में। नॉर्मा नहीं समझती थी कि किसी को बटन दबाकर मारा जा सकता है और ये कत्ल होगा। शी सैड, उसने कहा डैड दे वर डूइंग इट फॉर रिसर्च पर्पस, ये किसी तहकीक के मकसद के लिए कर रहे हैं, मनसूबाबंदी के लिए ओनली सिर्फ। शी सैड डैड दे वांटेड टू सी द पीपल्स रिएक्शन, वो लोगों का रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं। एंजाइटी परेशानी में, एनेक्सिटी परेशानी में, एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और इस जुर्म की मद में, इन सच सर्कमस्टांसिस, इन हालात में लोग क्या करते हैं। नहीं, नॉर्मा नहीं समझती थी कि बटन यूनिट दबाने का नतीजा कत्ल होगा। उसने कहा कि वो ऐसा महज तहकीकी मकसद के लिए कर रहे हैं। उसने कहा कि वो इस किस्म के हालात में लोगों का रद्द-ए-अमल, पशेमानी यानी पछतावा और एहसास जुर्म देखना चाहते हैं। 33वां सवाल, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आर्थर व्हेन ही लेफ्ट द हाउस बिफोर डाइंग, आर्थर की इस वक्त क्या हालत थी जब वो मरने से पहले घर से रवाना हुआ। बेटे आपको पता उसने क्या कहा था, व्हेन आर्थर लेफ्ट द हाउस, जब आर्थर घर से बाहर निकला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी वक्त में, हिज कंडीशन वाज मिजरेबल, और उसकी हालत काबिल रहम थी। ही वाज एंग्री, वो गुस्से में था। शोक्ड, क्या था बेटे, हैरान था। एंड अपसेट, अफसुर्दा था। नॉर्मा सा, नॉर्मा ने देखा। हिज हैंड वाज ट्रेम्बलिंग, उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे डर से कि मेरी बीवी पागल तो नहीं हुई है, कैसी बातें कर रही। विद एंगर, गुस्से के साथ। देन ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, तब वो बाद में अपने दफ्तर चला गया। जब आर्थर आखिरी बार घर से रवाना हो रहा था तो उसकी हालत काबिल रहम थी और वो बरहम, दुखी, परेशान था। नॉर्मा ने इसके हाथों को गुस्से से कांपते हुए देखा, फिर वो अपने दफ्तर रवाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द बटन यूनिट आफ्टर हर हस्बैंड हैड गॉन टू वर्क, अपने खावन के काम पर चले जाने के बाद नॉर्मा ने बटन के साथ क्या किया। बेटे ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी निशान लगा लें। शी सैट, वो बैठ गई, एंड केप्ट लुकिंग, और देखती रही, इनटू हर कॉफी, अपनी कॉफी की तरफ। ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली, ताहम, फिलहाल, बहरहाल, बिल्कुल, तकरीबन। शी वाज पॉन्डरिंग ओवर, वो गौर-व-गौर से देखे जा रही थी।
द बटन यूनिट आले को। देन शी टुक द पैकेज, उसने पलंदा उठाया, एंड पुट इट ऑन द टेबल, उसे मेज़ पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट, वो घूरती रही, इट, इसे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक कह लें, बिफोर ओपनिंग इट, इसे खोलने से पहले। बेटे वो कहता है कि वो बैठ गई और अपने सॉरी यहाँ से 34वां सवाल था बेटे, अपने खावन के काम पर चले जाने के बाद वो नॉर्मा ने बटन दबाने के यूनिट के साथ क्या किया? वो बैठ गई अपने कावे की प्याली को देखती रही। ठीक है जी, वाज़ह तौर पर बटन यूनिट से मतलब सोच रही थी, फिर इसने बंडल उठाया और उसे मेज पर रख दिया। इसे खोलने से पहले वो देर तक उसे घूरती रही। 35वां सवाल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट वर द फीलिंग्स ऑफ नॉर्मा बिफोर पुशिंग द बटन, बटन को दबाने से पहले कबल नॉर्मा के क्या एहसास थे? बेटे जब आप हमारा चैप्टर पढ़ेंगे आपको फौरी ये जवाब इंशाल्लाह याद आ जाएगा। शी रिमूव द ग्लास डोम, उसने गुम्बद नुमा शीशे वाला मेहराबी ढक्कन उठाया। शी स्टेड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। शी कंसिडर्ड इट टू बी एन, उसने इसको समझा कि ये एक अब्सर्ड बेमैनी थिंग चीज़ है। शी थॉट, उसने सोचा। डैट ऑल, जो के द फस हंगामा, अबाउट इट, इसके बारे में, वाज मीनिंगलेस, बेमैनी था। देन शी पुश्ड, उसने दबा दिया द बटन एंगली, गुस्से के साथ बटन को। उसने शीशे का मेहराबी गुंबद हटाया, उसने बटन को टिकटकी बांध कर देखा। उसने से एक बेमैनी चीज़ ख्याल किया। उसने सोचा कि इसके बारे में ये तमाम हंगामा बेमैनी था। फिर उसने गुस्से से बटन दबा दिया। ठीक है बेटे, अगला सवाल 36 नंबर। बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा ले, अपन को टाइम लगा। 36वां सवाल है बेटे, आ गया है 26। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। व्हाट वर द फीलिंग ऑफ नॉर्मा आफ्टर शी हैड पुश्ड द बटन? व्हाट वर द फीलिंग्स, क्या एहसास थे ऑफ नॉर्मा, नॉर्मा के, आफ्टर शी हैड पुश्ड द बटन, जब उसने बटन दबा दिया। बटन दबाने के बाद नॉर्मा के एहसास क्या थे? शी ट्रेम्बल्ड, वो थरथरा उठी ऐसे से, एट द आइडिया ऑफ मर्डर, कत्ल के खौफ से। अचिल, एक सर्द लहर ने, ऑफ फौरन खौफ की, स्वेप्ट, गुजर गई, अक्रॉस, उसके बदन में, अक्रॉस होता है गुजर गई उसके अंदर से, यानी कि बदन से। देन शी मेड अ स्कॉर्नफुल, उसने हमें हैरत अंगेज नॉइज, शोर किया, चीखा चलाई। इन स्पिट ऑफ ऑल दिस, इसके बावजूद, शी सपोज, उसने ख्याल किया, द होल थिंग, पूरी चीज़ को, टू बी अब्सर्ड, मजाक का खेल, बकवास समझा उसने, क्या लगता है ये बकवास, ये छोड़ो बड़ा, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। एंड सेंसलेस बेमैनी, कत्ल के तस्वर से वो पहले तो बेटा थरथरा उठी, खौफ की एक सर्द लहर उसके बदन में दौड़ गई। फिर उसने हकारत में शोर किया, ओहो यार, ओह ये क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ये मेरे दिल का वहम है, छोड़ो ये तो मजाक का खेल बात। बेटे इस तरह किया उसने। इस सब के बावजूद उसने तमाम मामले को मजाक का खेल बेमैनी ख्याल किया। बेटे आगे 37वां सवाल, व्हाट डिड नॉर्मा डू, नॉर्मा ने क्या किया, विद द यूनिट बटन आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद उसने आले के साथ क्या किया। और व्हाट डिड नॉर्मा डू आफ्टर पुशिंग द बटन, नॉर्मा के बटन दबाने के बाद क्या हुआ, नॉर्मा ने बटन दबाने के बाद क्या किया। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ये भी बेटे पेपर में ज़रूर आएगा, लिख ले, ज़रूर याद करें, मैं गुजारिश करता हूँ जी बेटे। शी कंसिडर्ड, उसने समझा, द होल थिंग, पूरी चीज़ को, टू बी अब्सर्ड, बेमैनी, देयर फॉर, ताहम, आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद, शी थ्रू द यूनिट, उसने आला फेंक दिया, द डोम, मेहराबी, एंड द की, चाबी, इनटू अ वेस्ट बास्केट, एक कूड़े की टोकरी में, एंड हरीड, और जल्दी से भरी, टू ड्रेस अप, कपड़े पहनने के लिए, फॉर हर कॉफी, ऑफिस, अपने दफ्तर जाने के लिए। उसने ये सारा मामला मजाक का खेस ख्याल किया। इसने बटन दबाने के बाद उसने यूनिट मेहराबी, गुंबद और चाबी को कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर अपने दफ्तर जाने के लिए जल्दी से लिबास तब्दील करने लगी। जी मेरे प्यारे बेटे 38वां सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बुक में बेटे 48 सवाल है तकरीबन, और कुछ मशकी सवाल मिला के बेटे टोटल बनेंगे 25 सवाल, सिर्फ 25 सवाल। आप ये जिन पर निशान लगाए 25 ही बनेंगे, इससे कम बनेंगे बेटा, सिर्फ यही याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। Who called Norma on the phone? What did the tell her? नॉर्मा को किसने फोन किया और फोन करने वाले ने क्या कहा? Who told Norma about Arthur's death? आर्थर को, नॉर्मा को आर्थर की मौत के बारे में किसने बताया? किसने नॉर्मा को फोन किया, उसने उसको क्या बताया, या नॉर्मा को आर्थर की मौत के बारे में किसने बताया? बेटे तर्जमा पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा।
सम फ्रॉम समवन, किसी ने, फ्रॉम द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, लिनॉक्स हिल अस्पताल से कॉल नॉर्मा का फ़ोन आया। नॉर्मा को किसी ने कहा, लिनक्स हॉस्पिटल से किसी ने फ़ोन किया। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट, ज़मीन दोज एक्सीडेंट के हादसे के बारे में। ही साइड, उसने कहा, डैट ऑन अ क्राउडेड, एक पुरहजूम प्लेटफॉर्म पर आर्थर वाज पुश्ड, आर्थर को धक्का दे दिया गया है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के आगे। किसी ने लिनॉक्स पढ़ा जाएगा, इसको लिनॉक्स भी पढ़ सकते हैं। हिल अस्पताल से फ़ोन किया, उसने ज़मीन दोज रेलवे के हादसे के बारे में बताया। उसने बताया कि पुरहजूम प्लेटफार्म पर उसे आर्थर को रेलगाड़ी के आगे धकेल दिया है। हजूम ने, ट्रेन नहीं बेटा। 39वां सवाल भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट डिड नॉर्मा रिमेंबर, नॉर्मा को यही बेटे कसम ले लें, यहाँ पे आपकी मेहरबानी, मैं लिखता हूँ VIP, आप प्लीज़ मेरे कहने पे इस सवाल को लाजमी इस दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा। व्हाट डिड नॉर्मा रिमेंबर व्हेन शी केम टू नो अबाउट आर्थर एक्सीडेंट, नॉर्मा को क्या याद आया जब उसका एक्सीडेंट हुआ। और व्हाट डिड नॉर्मा रिमेंबर अबाउट हर हस्बैंड्स इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉर्मा को अपने खावन की पॉलिसी के बारे में क्या याद आया। बेटा आप खुद समझदार है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब नॉर्मा को आर्थर के हादसे के बारे में मालूम हुआ तो उसे क्या याद आ गया, या नॉर्मा को अपने शोहर की बीमा पॉलिसी के बारे में क्या याद आया। आंसर, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आ गई। ऑफ $25,000, $25,000 की। इट वुड बी डबल इन केस, ये दोहरे हर जाने से अदा होनी थी। ऑफ इज दैट, उसकी मौत पर। द पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट, इसकी जो बीमा पॉलिसी है बेटे बड़ी अहम है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ दिस अमाउंट, ये वही रकम है, डैट सी गेट्स, जो उसको मिली थी या मिलती है, फॉर पुशिंग द बटन दबाने पर। उसे आर्थर की बीमा ज़िंदगी की पॉलिसी के $25,000 याद आ गए। यह रकम उसकी मौत की सूरत में 2 गुनी हो जाती थी। यह पॉलिसी इस लिहाज से बड़ी अहम है क्योंकि इसको यही वो रकम है जो इसे बटन दबाने पर मिलनी है या मिलनी थी। ठीक है बेटे, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द बटन यूनिट आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, अपने शोहर की मौत के बाद नॉर्मा ने बटन यूनिट के साथ क्या किया। बेटे आपकी मेहरबानी ये भी कर लें, VIP। शी गॉट फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गई। शी टुक द बटन, उसने आले को उठाया टोकरी से, यूनिट फ्रॉम द डस्टबिन, टोकरी से उठाया। शी बिगन टू हिटिंग इट हार्डर, ऐसे जोर जोर से मारने लगा गुस्से के साथ, ऐसे। अगेंस्ट द वाश बेसन, बेटे जो हमारा बेसन होता है उसको जोर जोर से मारा। फाइनली आखिरकार इट ब्रोक इनटू पीसेस, ये टुकड़ों में टूट गया। उसने वो गुस्से से पागल हो गई, उसने कूड़ेदान से बटन निकाला, उसने बटन लगन के किनारे पर जोर जोर से मारा और आखिरकार ये टुकड़े टुकड़े हो गया। 41वां सवाल इंपॉर्टेंट है बेटे ये भी। व्हाई डिड नॉर्मा ब्रेक द बटन यूनिट, शी ब्रोक इट बिकॉज, उसने इसे तोड़ दिया। शी थॉट, उसने सोचा, इट बी अ काज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, हो सकता है कि मेरे खामद की मौत इसी वजह से हुई है। मोर ओवर, ताहम, शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती थी, व्हाट वाज इन द यूनिट, इस बटन में है ही क्या है आखिर। शी वांटेड टू फाइंड आउट द लिंक, वो ताल्लुक देखना चाहती थी, बिटवीन द बटन यूनिट के आले के दरमियान, एंड डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामद की मौत के बारे में। बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप समझदार हैं कि ये सवाल भी उसके ज़हन में आया ना कि यार मेरा खामद मेरी वजह से मरा है और ये बटन बेकार है जब वायर उसके अंदर है ही नहीं। तो बेटे ये भी बड़ा VIP लिख लें। मैं आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा, आप मुझे खुद कमेंट करेंगे और शुक्रिया अदा भी करेंगे, तो बेटा मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। बेटे मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है इस वक्त माशाल्लाह, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटे आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जी बेटे अब इसका हम तर्जमा कर देते हैं। उसने इसे तोड़ दिया क्योंकि वो इसे अपने खामद की मौत का सबब समझती थी। मजीद ये कि वो जानना चाहती कि यूनिट के अंदर क्या है। वो बटन यूनिट अपने खामद की मौत का ताल्लुक ढूंढना चाहती थी। अब बेटे अगले पेज पे चलते हैं, इंशाल्लाह। तो फिर जो है बेटे 42वां सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ वाज द बटन यूनिट ज्वाइंड और फास्टेंड और व्हाट वाज इनसाइड द बटन यूनिट, बटन यूनिट किस तरह जोड़ा गया था या बटन यूनिट के अंदर क्या था, आपको पता ना चाहिए बेटे। द बटन, जब नॉर्मा ने बटन आला तोड़ा, शी फाउंड, उसको ना मिले स्क्रूज, ना पेच मिले,
और नेल्स ना कील मिले इनसाइड अंदर इट इसके। शी कुड नॉट मेक आउट हाउ इट्स पार्ट्स वर अफिक्स्ड, वो अंदाजा नहीं लगा सकती कि इसके टुकड़े कैसे जुड़े हुए थे टुगेदर एक दूसरे के साथ। टू हर अमेजमेंट, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। शी फाउंड नो ट्रांजिस्टर्स, उसके अंदर ना ट्रांजिस्टर थे, वायर्स तारे थी और ट्यूब्स, और ना ही बेटे नलकियां थी देर वहाँ। इट वाज क्वाइट एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली था। जब नॉर्मा ने बटन यूनिट को तोड़ा तो उसमें इसे कोई पेच या कील दिखाई ना दिए। वो ना समझ सकी कि इसके हिस्से आपस में कैसे जोड़े गए हैं। इसकी हैरानी की इंतहा हो गई जब उसे इसमें कोई ट्रांजिस्टर या तारे या बरकी नालियां ना मिली, ये बिल्कुल खाली था। बेटे आगे 43वां सवाल, व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द बटन यूनिट? नॉर्मा कैरीड इट इनटू द किचन एंड पुट इट ऑन द बॉटम ऑफ कैबिनेट, उसने उसको अलमारी में रख दिया निचली जानब। द नेक्स्ट डे शी टुक द पैकेज आउट, ओपन एंड प्रेस्ड डाउन द बटन आफ्टर रिसीविंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड एक्सीडेंशियल डेंटल डेथ। शी ब्रोक इट अपार्ट, इट वाज एम्प्टी। नॉर्मा कैरिड इट इनटू द किचन, नॉर्मा इसे बच्ची खाने में ले गई। एंड पुट इट इन द बॉटम, इसे निचली जानब रख दिया कैबिनेट अलमारी के। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगली सुबह, शी टुक द पैकेज आउट, उसने पैकेज बाहर निकाला, ओपन खोला, इट एंड प्रेस द बटन, और बटन दबा दिया। आफ्टर रिसीविंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ एक्सीडेंटल डेथ, अपने खामद की हादसाती मौत के बारे में। शी ब्रोक इट अपार्ट, इसे अलग-अलग उसने कर दिया, तोड़ दिया। इट वाज एम्प्टी, ये खाली था। ये बेटे इंपॉर्टेंट नहीं है। 44वां सवाल, वाई डिड नॉर्मा प्रोटेस्ट टू स्टीवर्ड अबाउट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड? बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा ले। शी प्रोटेस्टेड, उसने एहतजाज किया, टू स्टीवर्ड डैट ही हैड प्रोमिस्ड डैट समवन अननोन टू हर वुड डाई। वो कहती है इस तरह, मिस्टर स्टीवर्ड, आपने तो कहा था कि जो मरेगा मैं उसे नहीं जानती होंगी, तो वो तो मेरा खावन था। तो बेटे आगे चलते हैं। बट इन हर केस, इस हालत में, हर ओन हस्बैंड हैड डाइड, तो मेरा तो अपना खावन मर गया है। देयर फॉर ताहम शी गोट फ्यूरियस, वो आग बगोला हो गई, और रैदर हिस्ट्रिकल हैजेनिक कैफियत में हो गई। उसने शिवर से एहतजाज किया, उसने वादा किया था कि कोई अनजान आदमी मरेगा, मगर उस मामले में तो उसका अपना खावन मर गया, इसलिए बहुत गुस्से में थी, बल्कि उसे पागल हो गई। 45वां सवाल बेटे जरूरी है, आपको पता ना चाहिए क्यों, निशान लगा ले। What did स्टीवर से, स्टीवर ने क्या कहा नॉर्मा को अबाउट हर प्रोटेस्ट, उसके एहतजाज पर, ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके खामद की मौत पर। और व्हाट डिड स्टीवर टेल नॉर्मा, ये सवाल भी आ सकता है बेटे, व्हाट डिड स्टीवर टेल नॉर्मा अबाउट हर हस्बैंड? स्टीवर ने नॉर्मा को उसके खामद के बारे में क्या बताया? खामद की मौत से मतलब नॉर्मा के एहतजाज पर स्टीवर ने क्या कहा, या स्टीवर ने नॉर्मा से इसके खामद के बारे में क्या कहा? मिस्टर स्टीवर आस्क्ड नॉर्मा, मिस्टर स्टीवर ने नॉर्मा से कहा, इफ शी वॉज रियली श्योर, अगर वो वाकई यकीनन ये जानती थी, शी डिड नो, वो जानती है, हर हस्बैंड खावन को, ही वांटेड टू मेक हर रियलाइज, उसको ये एहसास दिलाना चाहता था डैड के, शी डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड, वो वाकई नहीं समझती थी, हर हस्बैंड अपने खावन को, दे वर जस्ट लिविंग टुगेदर, वो तो बस इकट्ठे रह रहे थे, अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे। बट दे वर नॉट ट्रूली इंटीमेट, वो एक दूसरे के साथ मजाज से आशना ना थे, एक दूसरे के साथ जो है बेटे वो जज्बाती तौर पे जुड़े नहीं हुए थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मिस्टर स्टीवन ने नॉर्मा से पूछा, क्या इसे वाकई यकीन है कि वो अपने खामन को जानती थी? वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो हकीकतन अपने शौहर को नहीं समझती थी, वो महज एक छत के नीचे इकट्ठे रह रहे थे, मगर हकीकत में वो एक दूसरे से मजाज से आशना ना थे। 46वां सवाल बेटे, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, वीआईपी लिख लें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर ना कहिएगा सर जी आपने बताया था वो आ गया हमें याद नहीं किया। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज नॉर्मा? नॉर्मा किस किस्म की औरत है? सॉर्ट होता है किस्म। नॉर्मा इज एन एम्बिशियस, नॉर्मा बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें रखने वाली हरीस औरत है। एंड ग्रेडी वुमन, लालची औरत है। शी हैज नो मॉरल सेंस, उसे अखलाकियात के बारे में कोई शौर नहीं है। सी डज नॉट लव ह्यूमन्स, वो इंसानों से मोहब्बत नहीं रखती। शी लव्स मनी, वो पैसे से प्यार करती है। शी वांट्स टू गेट हर डिज़ायर्स, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है, पूरा करना चाहती है। शी वांट्स टू फुलफिल हर डिज़ायर्स, वो अपनी तवक्कुआत को, ख्वाहिशों को, तमन्नाओं को पूरा करना चाहती है। शी इज़ नॉट इंटीमेट, वो आशना नहीं है, वाकफ नहीं है विद हर हस्बैंड, अपने खामन के साथ।
नोरमा खड़ीस और लालची औरत है, इसे कोई अखलाकी शौर नहीं है, उसे इंसानों से प्यार नहीं है, वो ज़रप्रस्त है, पैसों की पूछती है, वो अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहती है, वो अपने खामन के मजाज को नहीं समझती। 47वां सवाल, डू यू एग्री विद नरमा डैट द डेथ ऑफ एन अननोन पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट? क्या आप नॉर्मा से इतफाक करते हैं कि एक अजनबी की मौत कोई अहमियत नहीं रखती? बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लें, याद कर लीजिएगा, ना आया तो अलग बात है। नो वी डू नॉट एग्री विद नॉर्मा, हम नॉर्मा से मुतफिक नहीं है। वी शुड नॉट लव वुमेन, हम इंसानों से प्यार करने वाले हैं यार। मे बी मनी मे बी इम्पोर्टेंट इन लाइफ बट इट इज़ नॉट मोर वैल्यूएबल देन अ मैंस लाइफ। ये बेटे आपसे पूछा जाए तो आप कह रहे हैं कि जी नहीं, हमें पैसों की कोई परवाह नहीं है, हमारे आगे सिर्फ जो इंसान की ज़िंदगी है वो काबिल कदर है, ना कि पैसा। हर अब बेटे आगे है यहाँ पे, सॉरी, मर्डर कैन नेवर बी जस्टिफाइड इवन थॉट इट इज़ समवन अननोन टू अस। चाहे कत्ल कत्ल ही होता है, चाहे वो किसका मर्जी हो, चाहे हम उसको क्यों ही ना जानते हो। आगे बेटा, हाउ डिड नॉर्मा फील ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट? बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पीछे आया हुआ है, इसको आप ना भी करें कोई बात नहीं। व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, जब अब उसे अपनी मौत, खामद की मौत के बारे में पता चला, शी कुड नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकी। हर हेड बिगन टू स्पिन, उसका सर चकराना शुरू हो गया। शी कुड हार्डली स्टैंड अप, वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो सकी। शी वाक्ड हम्बली, वो गुमसुम उठी और चली। इन टू द किचन, बावर्ची खाने में। समथिंग डिप्रेसिंग, उसे कुछ परेशान कर रही थी चीज़। हरास्ड, सता रही थी उसको। क्या सता रहा था बेटे? किताब मैंने टर्न की है। हर माइंड उसके ज़हन में। जब उसने अपने शोर के हादसे की खबर सुनी, उसकी सांस रुक गई, उसका सर चकराने लगा, वो बमुश्किल खड़ी हो सकी। वो गुमसुम चलती हुई किचन में गई। कोई परेशान कौन चीज़ उसके जहन में को उसको सता रही थी। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द काज एंड इफेक्ट, सबब और हासिल के तस्वर को ज़हन बहस लाएँ। अ काज इज़ अ समथिंग दैट जनरेट्स एन इवेंट एंड देन एन ऑफर। वजह एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को, वाक़या को जन्म देती है और हासिल समर किसी वाक़या का नतीजा हो। रिजल्ट्स, ठीक है बेटे, वट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इवेंट, सम टाइम द कनेक्शन, बाज़ दफ़ा जो ताल्लुक होता है बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान क्लियर, साफ होता है, बट ऑफन बाज़ औक़ात इट इज़ कम्प्लेक्स, ये एक पेचीदा बात होती है। और हासिल समर, फल किसी वाक़या का नतीजा होता है, बाज़ औक़ात दोनों के दरमियान वाज़िया होता है, मगर अक्सर औक़ात ये पेचीदा होता है। बेटे आखिरी सवाल है माशाल्लाह, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ काज एंड अफेक्ट इन द स्टोरी बटन बटन, कहानी बटन बटन में सबब और हासिल के तस्वर पर बहस करें। बेटे सवाल आता नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ताकि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे नए आने वाले हैं पंजाबी में, जो बेटे नए आएंगे उनके लिए ये बड़ी अहम है। बेटे डिस्कस अपना आंसर, नॉर्मा पुशिंग ऑफ द बटन यूनिट के काजिज द डेथ ऑफ आर्थर। नॉर्मा का बटन दबाना अपने खामद की मौत का मौजब बना, आर्थर की मौत का मौजब बना। और द फैक्ट ऑफ पुशिंग द बटन यूनिट इज डेथ ऑफ आर्थर, और बटन दबाना उसकी मौत का बहाना बना आर्थर का। हाउ एवर, इसीलिए ताहम, वी द रिलेशन बिटवीन द टू इज नॉट ईजी टू द फिगर अबाउट इन रैदर कम्प्लेक्स वन, इसलिए ताहम दोनों के दरमियान राब्ता मालूम करना आसान नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पेचीदा है। बेटे इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, सिनोनियम्स करेंगे। बेटे ये 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। अभी बेटे आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो हम आपको बना के भेजेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बेटे कॉम्बिनेशन को मिला के जो है कोशिश की है कि आपको एक आसान तरीके से समझाऊं। बेटे आप, हमारा चैनल है द आर्ट ऑफ लर्निंग, द आर्ट ऑफ लर्निंग विद मोहम्मद ताहिर। बेटे जब आप क्लिक करेंगे लिस्ट पे तो आपको मजीद जो है पैराग्राफ, क्वेश्चंस, आंसर्स, सिनोनिम्स वगैरह, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बेटे आपको मिलेगी इसके अंदर। तो हमने ट्रांसलेशन को इस तरीके से जेस्चर्स के साथ यानी इशारों के साथ बयान किया है, जिसको बेटा देखने के बाद आपको जैसे कोई फिल्म देखिए तो पूरी स्टोरी याद हो जाती है। तो बेटे आपको बटन बटन कहानी जो है मुकम्मल तमाम आंसर्स, एडिशनल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बेटे इसके अलावा सिनोनिम्स और एमसीक्यूज वगैरह बेटे आपको पढ़ने में आसानी होगी, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पेपर देते हैं। तो बेटे ये है, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे हम आगे जाएंगे, क्योंकि आपके बाद विदाउट यू वी आर नथिंग। इफ यू सपोर्ट अस, इंशाल्लाह वी विल reach to the beacon of hill, inshallah. So I just want to tell you that don't worry, we are always with you. We are going to make many videos about spoken English, grammar, tenses, and active passive, that and that. You know that English is very important for all of us.
even we take it lightly. You know, in every field of life, we need English. For example, if you want to become a doctor, you go to out of this country, you go to America, and you are taking the course of MBBS. You know, the doctor says to you, please come here and cheer the chest. अब आपको समझ में आएगा चेस्ट क्या होती है, आप उसका पेट फाड़ दें, तो बेटे ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, वी विल बी मेक